हेलो एवरीवन, CSIR नेट अड्डा 24/7 में आपका स्वागत है। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो है गेट बायोटेक्नोलॉजी के स्कोर कार्ड को आप कैसे यूज करके एक अच्छे बेहतर अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं, यानी कि आप एक सरकारी नौकरी कैसे पा सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम पायल है और मैं आपकी दोस्त और मेंटोर। आज मैं पूरी वीडियो के अंदर आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप PSU को ग्रैब कर सकते हैं, कैसे आप एक सरकारी नौकरी पा सकते हैं, क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, क्या आपके पास पे क्या मिलने वाला है और वर्क फ्लो कैसा होने वाला है, आपकी लाइफ बैलेंस कैसे चलने वाला है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले PSU जान लेते हैं कि PSU होता क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होता है और ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट है, यानी कि 50% ये गवर्नमेंट ओन होता है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बेसिस पे भी चलता है एंड साथ साथ स्टेट लेवल पे भी चलता है। अगर हम बात करा जाए कि वर्क एरिया यहाँ पे क्या होने वाला है, तो यहाँ पे ऑयल, पावर इंडस्ट्री, रिसर्च, फर्टिलाइजर, बायोफार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, सारे इंडस्ट्री में आपको यहाँ पे वर्क एरिया देखने को मिल जाएंगे। और कुछ एग्जांपल्स आप देख भी सकते हैं यहाँ पे। आपने इसमें से बहुत सारे तो नाम सुनने भी होंगे, जैसे बार्क हो गया, DRDO हो गया, NPCL, ONGC, गेल हो गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि ये होता क्या है। टॉप PSU आपके पास कौन कौन से हैं जो गेट आपका जो BT का स्कोर कार्ड है वो एक्सेप्ट करने वाले हैं। तो सबसे रिनोन नेम आपके पास क्या आ जाता है, बार्क, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। यहाँ पे आपको जॉब रोल साइंटिफिक ऑफिसर का मिलने वाला है। ये दोनों चीजें एक्सेप्ट करता है, आपका गेट BT का स्कोर भी एक्सेप्ट करता है। साथ साथ जो OCES और /DGFS प्रोग्राम है, इसके अंतरिक्त ये खुद एक एंट्रेंस एग्जाम भी कंडक्ट करवाते हैं और उसके बेसिस पे ये भी आप साइंटिफिक ऑफिसर के लिए एप्लीकेबल हैं। ठीक है, अगर आपका मान लीजिए गेट स्कोर अच्छा नहीं है, फिर भी आप ये एग्जाम देखिए अपना पूरा सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप साइंटिफिक ऑफिसर बन सके। फिर आता है हमारे पास DRDO, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि गेट BT और लाइफ साइंसेस दोनों के स्कोर एक्सेप्ट करता है और यहाँ पर आपको साइंटिस्ट B की पोजिशन देखने को मिल जाएगी। फिर हमारे पास आता है NPCIL, यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपके पास साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट हो जाती है और भी बहुत सारे हैं जो कि कुछ गेट बायोटेक्नोलॉजी का जो स्कोर कार्ड है वो भी एक्सेप्ट करते हैं और वहां पे आपको टेक्निकल पोजीशंस देखने को मिल जाएगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आपके जॉब रोल्स क्या होने वाले हैं और किस सेक्टर में आपका जो वर्क प्रोफाइल है वो रहने वाला है। तो हम जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जो डेजिग्नेशन थी वो साइंटिफिक ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, साइंटिस्ट B की पोजीशन आपको देखने को मिलेगी। जो आपका पास वर्क टाइप रहने वाला है वो R&D आपका रिसर्च प्रोफाइल रहने वाली है, क्वालिटी QC कंट्रोल रहने वाला है, आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर वर्क करने वाले हैं। साथ ही साथ जो आपकी जॉब लोकेशन है, आप लैब के अंदर भी वर्क करेंगे, आप लैब के बाहर यानी कि आपका फील्ड वर्क भी रहने वाला है, आप प्लांट्स के अंदर भी वर्क करने वाले हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं कि आपका सैलरी स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो पोस्ट है वो ग्रुप A और ग्रुप B की पोस्ट होती है, जिसके वजह से यहाँ पे सैलरी बहुत अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी। और जैसे कि आप देख सकते हैं, लेवल 10 अकॉर्डिंग टू 7 पे CPC मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आपको लेवल 10 का बेसिक पे देखने को मिलेगा। और आपकी ग्रॉस सैलरी अलाउंस मिला के जो आपका TADA है वो मिलाने के बाद आपका ऑलमोस्ट 1 लाख पर मंथ जो आपकी सैलरी है वो बन जाएगी। और सबसे बेस्ट रहेगी अगर मान लीजिए आप तुरंत आपने एक जो गेट है वो क्वालिफाई किया है, तो आपके पास 1 लाख पर मंथ, इट्स मोर देन इनफ। तो DA आपके पास 38% मिलने वाला है। जो HRA है वो 8 से लेके 24% पे मिलता है और डिपेंड करता है कि आपकी सिटी का टाइप क्या है। XYZ आपके पास सिटी का टाइप रहता है। और साथ साथ आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, मेडिकल, एजुकेशन सपोर्ट, ये सारा कुछ आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि एक गवर्नमेंट जॉब में कितना ज्यादा बेनिफिट है, कितनी ज्यादा स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलती है। चलिए अब बात कर लेते हैं पर्क्स एंड बेनिफिट्स की कि क्या मतलब क्यों करना है गवर्नमेंट जॉब, हम प्राइवेट क्यों नहीं कर सकते। तो चलिए जरा एक बार नजर मार लीजिए कि कितने सारे आपको बेनिफिट्स देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले तो जॉब सिक्योरिटी आपको देखने को मिल रहा है। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब होने वाली है, आपके फिक्स आवर्स होने वाले हैं, आपको ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। साथ साथ आपकी हॉलीडे भी पेड रहने वाली है। अगर आप मान लीजिए काम कर रहे हैं तो आप उसको भी पे में कंसिडर कर सकते हैं। आपको एकोमोडेशन मिलेगा, क्वार्टर्स मिलते हैं, गवर्नमेंट के क्वार्टर्स, आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। जब भी आपको लीव चाहिए आप सिंपली इजीली अप्लाई कर सकते हैं। मैटरनिटी लीव्स रहती है, पैटर्निटी लीव्स रहती है, पोस्ट रिटायरमेंट आपको पेंशन की भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साथ साथ आपकी प्रमोशन और स्टडी लीव्स भी रहती हैं यहाँ पे। चलिए अब हम लास्ट में बात कर लेते हैं कि आपकी करियर ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी क्या होने वाली है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सबको पैसा तो कमाना है और साथ साथ ग्रोथ भी करवानी है अपनी। ठीक है, तो प्रमोशंस मिलते रहते हैं आपके परफॉर्मेंस और एक्सपीरियंस के बेसिस पे। साथ ही साथ यहाँ पे नेशनल प्रोजेक्ट्स पे आपको काम करने का मौका मिलता है और आप अपनी पोजीशन चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप साइंटिफिक ऑफिसर है, आप कुछ और बड़े ओहदे पे जाना चाहते हैं, तो आप सिंपली डिपार्टमेंटल एग्जाम देके आप उस ओहदे को ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपको डिफरेंट स्विच भी कर सकते हैं। साथ ही साथ
आपको बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से कोलैबोरेट करने का मौका मिलेगा, बिकॉज पीएसयू एक गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी होती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक सिर्फ गवर्नमेंट बीटी एग्जाम यानी कि गेट बीटी एग्जाम को क्वालिफाई करके आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है, इतना सारा आप पैसा कमा सकते हैं, सुकून से रह सकते हैं। तो आप मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आप भी किसी पीएसयू में जॉब कर रहे हैं और आपका ड्रीम पीएसयू कौन सा होने वाला है। सो थैंक यू सो मच।